आज हम करेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। हनुमानगढ़ी दर्शन कर आधा किलोमीटर चलकर पहुंचे राम मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ सुग्रीव किला भी देखने मिला जो अद्भुत था, रामायण की याद दिला देती है। तेज धूप से हमारा हालत भी खराब हो चुका था और ज्यादा जगह पैदल चलना पड़ा है, पर भगवान जी की कृपा से सब सही है। सामने राम मंदिर की पहली झलक भी दिख गई। महाकुंभ के चलते काफी भीड़ थी तो फोन बैग सब कुछ अलाउ था, वरना पहले सब लॉकर में रखकर दर्शन करने जाना होता था। और हम बेहद भीड़ के साथ आगे बढ़े। काफी उत्साह, खुशी और काफी कुछ अनुभूति हो रहा था। ये एक सपना था जो आज सच हो रहा है। और हम पहुंचे प्रवेश द्वार में। इस द्वार के अंदर आते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ राम जी हैं, उनका आशीर्वाद है, राम जी का लोक है। सबसे बड़ी बात प्रभु श्री राम जी के होने का एहसास है। और ये रहा सामने राम जी की धरती का सुंदर स्थान, राम मंदिर, जिसका हमने 500 साल से ज्यादा इंतजार किया था। रुक रुक के आगे बढ़ रहे थे। भीड़ जो थी और राम मंदिर आंखों के सामने है, यकीन करना मुश्किल था मेरे लिए। और ये भीड़ मानो भक्ति के समुंदर के समान थी। पूरा अयोध्या में भक्तों की भीड़ थी। यहाँ श्री हनुमान जी भी विराजमान है। और 1 घंटा लाइन में चलते चलते हम मंदिर के करीब पहुंच चुके थे। मंदिर मेरे सामने था। ये अनुभव दिव्य था। पूरे सफर में जो थकान थी, धूप थी, भीड़ थी, सब एक पल में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे ये दृश्य देखने के लिए सब कुछ जायज है। ये कलाकृति, ये शिल्प, ये ऊंचाई और हर एक कोने में भक्ति बसती है। पत्थर तो दुनिया में हर जगह होते हैं, पर यहाँ के पत्थर पूजित है। इस टाइम भीड़ बेकाबू हो गई थी। सब धक्का देकर दौड़ने लगे थे। मैं डर गई थी, पर दीदी पकड़ ली हमको और साइड में खड़े हो गए। भीड़ को काबू किया गया, फिर आगे बढ़े। मम्मी और दीदी को वीडियो कॉल पे दर्शन कराए। वो लोग घर पे थे ना, इसलिए। अद्भुत दृश्य देख उनकी भी आंखें भर आई थी। हर चीज इतनी सुंदरता और बारीकी से बनाया गया है कि देखते जाओ पर मन न भरे। हर कण में भक्ति और दिव्यता का एहसास था। ये वही मंदिर है जिसके लिए कितने युगों से प्रार्थना और विवाद होती रही है। हम बस उस अनोखे पल का इंतजार कर रहे थे जब रामलला की पहली झलक देखने मिलेगी। यहाँ की सुंदर लाइट और कलाकृति अद्भुत थी। और इस तरह मुड़ते फिर वो अनमोल पल आया, रामलला के प्रथम दर्शन, जो सिर्फ मेरे फोन ने किया था। सामने इतनी भीड़ थी कि हम तो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। प्रभु की तलाश कर रहे थे, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए उस पल के लिए जिसके लिए पूरी यात्रा करके आए हैं, रामलला के दर्शन करने। और फिर वो सबसे बहुमूल्य क्षण आया, रामलला के दर्शन। जैसे मैंने प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन किए, मेरी आंखें श्रद्धा से नम हो गई। यह दृश्य अवर्णनीय है। सिर्फ 2 सेकंड की दर्शन हुई, पुलिस ने फोन बंद करा दिया। दर्शन के बाद हम निकले काशी विश्वनाथ के लिए। रास्ते में थोड़ा सा खाना खाया। थकान थी लेकिन नींद नहीं। पिछले 3 दिन में सिर्फ 3 घंटे सोए थे, क्योंकि आंखों में सब कुछ समेटना है तो जागना पड़ेगा। रात के 2 बजे हम काशी पहुंचे। 3 किलोमीटर का सफर और बाकी था। महसूस हो रहा था कि ये शहर ही कुछ और है, शांत लेकिन शक्ति से भरा हुआ। काशी विश्वनाथ के मंदिर के करीब पहुंचे। दीदी गिरते गिरते संभली। रास्ते में है लेकिन लाइन में कोई नहीं है। रात के इस समय भी लोग लाइन में लग रहे थे। मंदिर सुबह 5 बजे खुलेगा। 3 घंटे और थे, लेकिन हर पल एक तपस्या जैसा लग रहा था। यहाँ फोन अलाउड नहीं था, लेकिन वो अनुभव मन में बस गया। फिर हम चले बनारस की मशहूर गलियों की तरफ। बनारस की गलियों का इतिहास बहुत पुराना है। ये गलियां सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ के पुराने मकान, मंदिर और घाट इस शहर की प्राचीनता और सांस्कृतिक धरोहर की बखूबी दर्शाते हैं। और फिर पहुंचे मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ विराजमान है, जहाँ जिंदगी और मौत का मिलन होता है, जहाँ हर पल एक नई कहानी का जन्म होता है और एक पुरानी कहानी का अंत होता है। काशी के गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट है। इसको महाशमशान भी कहा जाता है। यहाँ का दृश्य, ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुबह के 7 बजे थे। यहाँ के दृश्य अत्यंत मनमोहक था। सूर्यदेव उदय हो चुके थे, पंछी उड़ रहे थे। यहाँ एक अलग सी शांति थी। बहुत सारी नाव चल रही थी, छोटी बड़ी हर तरफ। पहले पूरा दृश्य को निहारे, फिर थोड़ा घूमे। जो फोन में देखे थे सब सामने से देखे। और एक नाव में बैठने का सोचे थे। यहाँ आए और नाव पे ना घूमे, तो आखिरकार हम नाव में बैठे भी, लेकिन नाव वाले की बदतमीजी ने मूड खराब कर दिया, इसलिए उतर गए और चले सारनाथ की ओर। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे सारनाथ। जय श्री राम।